हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 59 को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इससे पहले भी एक एडवांस लर्नर एक्सरसाइज बना चुके हैं और ये भी एक एडवांस लर्नर एक्सरसाइज ही है। और साथ ही साथ हमें एक और एडवांस लर्नर एक्सरसाइज करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ये भी सोच रहे होंगे, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप जो है प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहे थे तो आपने ये क्यों किया। तो किसी कारणवश जो है अभी प्रेजेंटेशन उपलब्ध नहीं था और मुझे तो आप लोगों को बताना था। और जो है जिससे मैं बनाऊं, लैपटॉप भी ख़राब है, अभी थोड़ा सा मैं ठीक करने के लिए दिया हूं। तो चलिए हम देखते हैं और किस तरह से बनाएंगे। और लिखने में अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो जाती है इसके लिए सॉरी, क्योंकि लिखना है और नेचुरल है, ह्यूमन का नेचर होता है कि कहीं पर हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बोलते बोलते आप लोगों को समझाते समझाते कुछ मिस्टेक हो जाए, इसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी ना गलत हो। चलिए, तो सबसे पहले मुझे दिया गया कि मेरी पुस्तक लाल है। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, अगर आप लोग हमारे रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि देखिए, जो भी सेंटेंस हो या वर्ड हो उसे याद ही करना क्यों ना हो, वर्ड को याद करना होता है तो उसे तोड़कर याद कीजिए, एक बार में ही मत याद कीजिए। ऐसे ही मैं सेंटेंस में भी बोलता हूँ, सेंटेंस को तोड़कर बनाइए तभी आपको बनेगा। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है और ये बहुत बड़ा सेंटेंस आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग इसे तोड़ते हैं ना तो लगेगा बहुत ही सिंपल है। जैसे कि नीचे वाला देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 लाइन का सेंटेंस दिया गया है और आपने तो हमेशा इतना ही बनाया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाता होगा, लेकिन ये इतना बड़ा है। इसमें कई सारी चीज़ें होती, कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और ढेर सारी चीज़ें यूज होती है, ग्रामर की चीज़ें यूज होती है। तो अगर आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो सही बात है, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग बोले तो मैं वो भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। चलिए, तो इस वीडियो में 2 मिनट में तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई, अब बनाते हैं। मेरी पुस्तक लाल है, मैं जैसे बोला आपको तोड़ करके कैसे, देखिए पूरी सेंटेंस को पहले पढ़िए। मेरी पुस्तक लाल है लेकिन आपकी पुस्तक सफ़ेद। मेरी पुस्तक क्या है, लाल है। तो यहां तक क्या हो गया, एक सेंटेंस हमारा हो गया। लेकिन ये भी एक हमारा जो है हो गया, सेंटेंस तो नहीं हुआ, ये एक कनेक्टर है। आगे है, आपकी पुस्तक सफेद है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लेकिन को कनेक्टर जो कहा तो आप लोगों को सोच में आ रहा होगा भाई ये कैसे कनेक्टर है। चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा मेरी पुस्तक लाल है, लेकिन अगर यहाँ पर रहता मेरी पुस्तक लाल है आपकी पुस्तक सफेद, तो यहाँ पर ये काम करता। तो ये दोनों सेंटेंस मैच नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। तो ये लेकिन जो है ना, लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन आपकी पुस्तक मेरे पुस्तक के, मतलब इसके अपने पुस्तक का कंपैरिजन के बारे में बता रहा है कि मेरी पुस्तक क्या है, लाल है, और मेरी पुस्तक के कंपैरिजन में आपका पुस्तक क्या है, सफेद है। चलिए, तो हम चलते हैं, बनाते हैं इसे। तो क्या बनाएंगे, पहले मैं बनाऊंगा मेरी पुस्तक लाल है, तो मैं लिखूंगा कि माई पुस्तक इज रेड। तो लिखते हैं माई बुक इज रेड। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब बोला जा रहा है कि लेकिन, लेकिन का इंग्लिश होता है बट, तो मैं लिख दूंगा बट आपकी पुस्तक क्या है, सफेद। तो लिखूंगा योर बुक इज, योर मैं छोटा लिखता हूं जिससे हट जाए, बुक इज वाइट, WHIT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि मेरा भाई चालाक और तेज है लेकिन आपकी बहन सुस्त और अशिक्षित। तो ये हमेशा मैरिज में होता है। चलिए, तो मेरा भाई चालाक और तेज है, पहले हम इसे बनाएंगे, लिखेंगे माई ब्रदर। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ब्रदर माई ब्रदर इज क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, ठीक है। अब बोल जा रहा है लेकिन, लेकिन का तो हमने आपको अभी भी बताया बट होता है। तुम्हारी बहन, सॉरी आपकी बहन सुस्त और अशिक्षित, तो क्या लिखेंगे, योर सिस्टर इज, योर सिस्टर इज, सुस्त का होता है डुल, तो लिखेंगे डुल एंड
अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। मुझे आशा है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा कि उसका भाई एक एमपी बनेगा। क्या बोल रहा है? उसका भाई एक एमपी बनेगा। तो पहले बनाते हैं, लिखेंगे हर, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। अब यहां पर तो हमें ये मालूम नहीं है, पहले मैं इसे ढक देता हूं, ठीक है। यहां पर हमें ये नहीं मालूम है कि ये लड़का का भाई है या लड़की का भाई है। ये मैं कैसे पता करूंगा? देखिए यहाँ पर तो हमने हर लिख दिया है, तो ये लड़की का है, कैसे, चलिए बताता हूँ। देखिए उसका भाई एक एमपी बनेगा तब वह खुश रहेगी, मतलब यहां पर लड़की के बारे में बोला जाए तो लिखेंगे ब्रदर हर ब्रदर विल बी, यहां पर देखिए बनेगा है ना, तो यहां पर हम विल बी का यूज करेंगे। विल बी एन एमपी। एन क्यों लिखा हमने? हमने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था जिसमें हमने सिर्फ एन का ही यूज किया था। ऐसे ही एमपी था, बीए था, इस तरह से। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एक्सरसाइज तो मुझे याद नहीं है, तो आप लोगों को अगर एक्सरसाइज मिल जाए तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, वो भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। एमपी। अब यहां पर कह रहा है कि तब का क्या होता है? उसके बाद। क्या है? उसके बाद, आफ्टर, देन का यूज हम यहां पर करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे देन, क्या लिखेंगे? देन सी विल बी हैप्पी। सी विल बी हैप्पी, क्योंकि यहां पर वह जो है लड़की के लिए है, तो हम लिखेंगे सी, और यहां पर रहेगी मतलब विल बी हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है कि क्या यह उन लोगों का काम है। क्या यह उन लोगों का काम है, तो लिखेंगे इज, क्योंकि यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव है तो हम पहले इज लिखेंगे। यह का होता है दिस, तो लिखेंगे दिस। उन लोगों का मतलब देयर वर्क, काम है, ठीक है। चलिए सिंपल था। अब नेक्स्ट हमारा कि नहीं, या उन लोगों का काम नहीं है, तो बनाएंगे नो दिस इज नॉट देयर वर्क। अब इसे एक और तरीका से हम बना सकते हैं। अगर आप लोग शॉर्ट में बनाए तो इसे इजंट लिख दीजिएगा। अब इजंट हम कैसे लिखते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा देके टी दे दीजिए, यहां पर ओ देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा इजंट, ठीक है। इसी तरह से डजंट, डोंट, ये सारी चीजें यूज होती है। तो मैं यहाँ पर अगर ये दिस के बाद आप लोग अगर ये भी लिख दो ना इज नॉट के बदले, तो भी चलेगा, बना दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। कैसे बनाएंगे? यहां पर यह है कि ये का इंग्लिश हम लोग जानते हैं दिज होता है, तो हम लिखेंगे दिज, ठीक है। अब बोले कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ठीक है। मैं कवर उतार देता हूं, तुम्हारे दोस्त। तो यहां पर तो पहले देखिए ये लगा हुआ है, मतलब आर का हम यूज करेंगे, लिखेंगे दीज आर नॉट योर फ्रेंड्स, FRIENDS। ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। फ्रेंड्स हमने इसलिए लगाया कि ये लगा हुआ है, और ये मतलब ढेर सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। अब अगर हम देखें तो यहां पर हमने इजंट का यूज किया था, तो हम यहां पर आरंट का भी यूज कर सकते हैं। आर नॉट के बदले यहां पर हम आरंट का भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, आर नॉट के बदले आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि क्या ये राम के भाई के दोस्त है। क्या बोल रहा है कि क्या ये राम के भाई के दोस्त हैं। क्या लिखेंगे? ये है ना, तो पहले तो भैया यहां पर हमें आर का यूज करना पड़ेगा, लिखेंगे आर दिज द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर। क्या बोलेंगे? द लगाएंगे, ठीक है। द फ्रेंड्स ऑफ, क्या बोल रहा है? राम के भाई के दोस्त। तो पहले हम यहां से आगे से शुरू करेंगे, लिखेंगे के दोस्त है ना, लिखेंगे द फ्रेंड, FRIEND
एस, फ्रेंड्स ऑफ, किसका भाई? राम के भाई के दोस्त है ना, तो फ्रेंड्स ऑफ राम्स ब्रदर, ठीक है, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, ठीक है। और यहाँ पर वाट का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पर भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इंट्रोगेटिव है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर किस तरह से यूज करना है। अब नेक्स्ट है हमारा कि नहीं ये मेरे दोस्त हैं, तो लिखेंगे नो, नो, कोमा देंगे, नो, क्या लिखेंगे? दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं, तो लिखेंगे दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ये उनके नहीं है, क्या लिखेंगे? ये उनके नहीं है, तो हम बनाएंगे दीज, क्या लिखेंगे? देखिए अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे ना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा इजीली। चलिए देखते हैं, बोला है कि दीज हमने लगा दिया, ये उनके नहीं है, तो सिंपल है, उनके काम तो देयर ही लिखेंगे ना, तो यहां पर हम लिखेंगे दीज आर, नहीं है तो मतलब नॉट देयर्स, देयर्स, ठीक है। चलिए सिंपल था, अब आप लोगों को बन जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि हम लोगों का देश महान है, हम लोगों का देश महान है, पहले हम इतना बनाते हैं, पहले पढ़ के सुना देते, हम महान है क्योंकि हम लोग आदर्श नागरिक हैं, ठीक है। तो पहले इसको बनाइए, हम लोगों का देश महान है, लिखेंगे आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को दिखाई अच्छे से दे। मैं छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस है और यहाँ पर जो है जगह थोड़ी कम है। तो अब बोला है कि क्योंकि, क्योंकि का इंग्लिश आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और आप लोगों को हमने सब कुछ कवर करके रखा हुआ है, हर एक वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आती है मैं सबको कवर करता हूँ। आगे क्या, हम लोग आदर्श नागरिक है, तो क्या लिखेंगे? वी, ठीक है, आर आइडियल, आइडियल सिटीजन्स, सिटीजन्स, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्या ये लाभदायक है, तो लिखेंगे आर, क्योंकि यहां पर इंट्रोगेटिव है, तो लिखेंगे आर दिस यूजफुल, यूजफुल, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा मेरा अपना भाई मेरा दुश्मन था, यहां पर किसका यूज हुआ है? तो यहां पर यूज हुआ है था, थे, थी का, मतलब था का यूज हुआ है, तो यहां पर हम वॉज का यूज करेंगे, लिखेंगे माय ऑन, हमने ऑन का भी यूज बताया हुआ है, माय ऑन ब्रदर, ऑन ब्रदर, ब्रदर वॉज माय एनिमी, मतलब मेरा दुश्मन है ना, एनिमी, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि मैं अपने घर में रहूंगा क्योंकि मेरा अपना घर एक आदर्श घर है, सिंपल, सिंपल है, बनाना भी बहुत ही सिंपल है। चलिए बनाते हैं, तो मेरा, मैं अपने घर में रहूंगा, आई शैल बी, आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, शैल बी, आई शैल बी इन माई हाउस, इन माई हाउस, क्या है? मैं अपने घर में रहूंगा, मतलब आई शैल बी इन माई हाउस, क्योंकि बिकॉज, बिकॉज मेरा अपना घर, माई ओन हाउस, HOUSE, हाउस इज एन आइडियल हाउस, आइडियल हाउस, या आप लोग यहाँ पर होम का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर भी है हाउस तो वहाँ पर होम कर दीजिए, ये भी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा
क्या कल आप प्रसन्न थे? यहाँ पर प्रसन्न में जो है दंत सा होना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बनाएंगे हम इसे, क्योंकि थे है लगा हुआ है तो हम लिखेंगे वेयर यू, आप है ना, वेयर यू हैप्पी, वेयर यू हैप्पी यस्टरडे। यस्टरडे, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है हमारा कि हाँ मैं प्रसन्न था क्योंकि ये मेरे थे। क्या बोल रहा है? हाँ मैं प्रसन्न था क्योंकि ये मेरे थे, तो बनाएंगे यस, यस आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी क्योंकि, बिकॉज कोमा लगा दीजिए यहां पर, हैप्पी बिकॉज ये मेरे थे, बनाएंगे दिज वेयर माइन। यहां पर प्रोनाउन का यूज हुआ है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारा क्या है? व्हाट इज योर्स, व्हाट इज योर्स, व्हाट इज योर्स, ये डब्ल्यू सेंटेंस में आता है, यहां पर भी प्रोनाउन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है कि मेरा कुछ नहीं है, नथिंग इज माइन, मेरा कुछ नहीं है, नथिंग, नथिंग इज माइन, मेरा कुछ नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा, ये पुस्तकें उसकी है, उसकी मतलब पुरुष के लिए यहां पर यूज हुआ है, तो बनाएंगे कि दिज बुक्स। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि इसे जो हमने बनाया नथिंग इज माइन, ठीक है, नथिंग इज माइन, इसे और भी तरीके हैं बनाने के, इजंट भी लगा सकते हैं, एनीथिंग भी यहां पर लगा सकते हैं नथिंग की जगह पे, ठीक है। चलिए सिंपल था, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग अपना होशियार तो है ही, आप लोग बना सकते हैं। मैं आप लोगों को रास्ता दिखा दूं कि किस तरीके से बनाना है, आप लोग प्रैक्टिस करो और मुझे पीछे छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ये पुस्तकें उसकी है तो बनाएंगे दिज बुक्स आर हिज, क्या लिखेंगे? दिज बुक्स है ना, बुक्स आर, क्यों? क्योंकि दिज है भैया, तो यहां पर हम आर का यूज करेंगे। बुक है तो यहां पर तो देखिए पुस्तकें हैं मतलब बुक्स, ठीक है, सिंपल। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि यह कमरा उसका है, तो चलिए हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे? लिखेंगे दिस रूम इज हिज, सिंपल, दिस रूम इज हिज, ठीक है। चलिए अब जो आगे है हमारा कि क्या सीता अपने घर में नहीं है, तो क्या बनाएंगे? यहां पर हम बनाएंगे इज, क्योंकि यहां पर इंट्रोगेटिव है, लगाएंगे इज सीता नॉट इन हर हाउस। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों हमने ऐसा लिखा। क्या बोल रहा है? क्या सीता अपने घर में नहीं है, तो क्या सीता, इज सीता, ठीक है, अपने घर में नहीं है, यहां से शुरू करेंगे, लिखेंगे नॉट मेका इन, अपने घर, हर हाउस, ठीक है, बन गया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट है कि क्या आप मेरे दोस्त नहीं हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि आप लगा हुआ है तो हम लिखेंगे आर का यूज करेंगे, लिखेंगे आर यू नॉट माई फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, क्योंकि एक के बारे में बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? तो ये तो बहुत बड़ा है, तो इसे भी हम तोड़ तोड़ करके छोटा छोटा पीस पीस बना करके इसे बना देंगे। मैं आपका दोस्त था, क्या बोल रहा? मैं आपका दोस्त था, लेकिन अब मैं राम का दोस्त हूं, 2, क्योंकि आप बेईमान हैं, 3, राम ईमानदार, 4। तो हमें 4 सेंटेंसेस इसमें देखने को मिलते हैं। कनेक्टर कितने मिलते हैं? 1, 2, 3, 3 कनेक्टर मिल जाते हैं। चलिए शुरू करें, तो बनाएंगे पहले इसका, मैं आपका दोस्त था, आई वॉज योर फ्रेंड, आई वॉज योर फ्रेंड,
लेकिन बट अब का क्या होता है, नाउ, मैं राम का दोस्त हूं, आई एम राम्स फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं आगे। अब कह रहा है कि क्योंकि, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, आप बेईमान हैं, यू आर डिजॉनेस्ट, और एंड राम ईमानदार, राम इज ऑनेस्ट। सिंपल था ना, कितना सिंपल तरीके से हमने बनाया, आपको भी बन जाना चाहिए, तो कोशिश जरूर कीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। और ये वीडियो लंबा तो हो गया है, लेकिन आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए थोड़ी से और वेट करने होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जो है इतना लिखना नहीं पड़ता था, सिंपल तरीके से मैं एक बार क्लिक करता था, आ जाता था, और जिसे मुझे सिर्फ बताने में टाइम जो जाता था वही ठो। चलिए नेक्स्ट है, नहीं मैं बेईमान नहीं हूं, तो बनाएंगे नो, मैं बेईमान नहीं हूं, तो लिखेंगे नो आई एम नॉट डिजॉनेस्ट, आई एम नॉट डिजॉनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं आपका दोस्त हूं और आपका दोस्त रहूंगा, तो बनाएंगे आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर, ये वाई है, योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड एंड शैल बी, क्योंकि यहां पर देखिए आपका दोस्त रहूंगा, तो यहां पर कोई भी हमारे पास जो है, और जो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं दिया गया यहां पर देखिए, तो यहां पर हम लिखेंगे शैल, यहां पर आप ये भी लिख सकते हो आई शैल बी, ठीक है, यहां पर आप लोग जो है आई भी लगा सकते हो, आई शैल बी योर फ्रेंड। चलिए अब बता देता हूं कि आप लोग जो है यहां पर आई लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। चलिए पहले समझते ध्यान से, तभी, क्योंकि छोटी छोटी बातें को लेकर आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो सकता है। बोला कि आई एम योर फ्रेंड एंड आई शैल बी योर फ्रेंड, कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आई एम योर फ्रेंड एंड शैल बी योर फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो यहीं पर मेंशन कर दिया गया है, मैं आपका दोस्त हूं और आपका दोस्त रहूंगा, मतलब मैं ही आपका दोस्त रहूंगा, तो यहां पर जो है सब्जेक्ट हाइड है और उसके बदले यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए सिंपल था, आई नहीं भी लगाओगे तो वो भी सही है, लगाओगे वो भी सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा कि तुम्हारा भाई क्यों डॉक्टर नहीं बनेगा, तो चलिए बनाते हैं, तुम्हारा भाई क्यों डॉक्टर नहीं बनेगा, तो सिंपल है, सिंपल तरीका से हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से बना सकते हैं, तुम्हारा भाई क्यों डॉक्टर नहीं बनेगा, तो इसमें हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, सेल, ठीक है, सेल भी का क्या बोल रहा हूँ, विल भी का यूज हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाई है और हमने जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हम जो है विल का यूज हम करते हैं। अगर अवश्य लगा है तब आप लोग जो है वैसे यूज कर सकते हैं, अगर नहीं लगा हुआ है तो आप लोग नहीं यूज कर सकते। तो चलिए शुरू करें, कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले तो हमारे पास जो है WH सेंटेंस है, तो इसलिए हम WH वर्ड को पहले लिखेंगे वाई, ठीक है। अब इसके साथ हम इज का ही यूज करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर जो है विल का, क्या बोल रहा हूँ, विल का यूज करना है, इज का यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर गागी की का यूज हुआ है, तो हम लिखेंगे विल नॉट, क्योंकि इसमें भी नोट लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ है मतलब नोट लगाएंगे, लिखेंगे व्हाई विल नॉट योर ब्रदर, क्योंकि तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, ठीक है, बी, इसके बाद बी लगाएंगे, बी ए डॉक्टर, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है और उसे हम बनाते हैं।
26 नंबर में हमें दिया गया कि मेरे पिता गरीब हैं, वे लाचार हैं, इसलिए वह डॉक्टर नहीं बनेगा। मतलब उसी के आंसर में लिखा गया है यहाँ पर। तो लिखेंगे माय फादर इज पुअर, माय फादर इज पुअर। ठीक है, वे लाचार हैं, ही इज हेल्पलेस, ही इज हेल्पलेस, हेल्पलेस। ठीक है, कोमा दीजिए, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब चलिए हम इसे क्या बनेंगे, इसलिए मतलब सो सिंपल, वह डॉक्टर नहीं बनेगा। तो ये वह जो है मतलब भाई के लिए, इससे पहले आप लोग देखिए जिस सेंटेंस को, तो हम लिखेंगे ही विल नॉट बी ए डॉक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर में कि तुम एक मामूली मामूली क्या पढ़ रहा हूं, मामूली आदमी हो और एक मामूली आदमी रहोगे। तो बनाएंगे यू आर अ सिंपल मैन, यू आर अ सिंपल, क्योंकि मामूली का होता है सिंपल और आदमी का मैन, सिंपल मैन। ठीक है, और मतलब एंड। ठीक है, अब बोला कि एक मामूली आदमी रहोगे, मतलब यहाँ पर मैंने आप लोगों को अभी एक एग्जांपल दिया था कि सब्जेक्ट के बारे में, कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं है, मतलब उसी के बारे में हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि तुम मामूली आदमी रहोगे हमेशा के लिए। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ यूज कर सकते हैं या वैसे लिख सकते हैं, तो आप लोग यूज भी कर लो, ये सही बात है। यहाँ पर यूज कर लोगे तो और अच्छा लगेगा। तो लिखेंगे यू आर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, यू विल बी अ सिंपल मैन, सिंपल मैन, सिंपल मैन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेरा अपना भाग्य ही मेरे विरुद्ध है। ठीक है, मेरा अपना भाग्य ही मेरे विरुद्ध है और मेरा दुश्मन है। तो बनाएंगे माय ऑन फैट, मेरा अपना भाग्य, माय ऑन फेट, माय ऑन फेट इज अगेंस्ट, विरुद्ध का होता है अगेंस्ट, तो लिखेंगे अगेंस्ट, अगेंस्ट मी, मेरे विरुद्ध है ना, तो लिखेंगे मी। अब बोला है कि और मतलब एंड, हमारा दुश्मन है ना, मेरा दुश्मन है, तो लिखेंगे एंड माय, या यहां पर एन एनिमी ऑफ माइन लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एन एनिमी ऑफ माइन। ठीक है, चलिए सिंपल था, बना दिया हमने। अब चलते हैं हम आगे, आगे देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। आगे कि तुम्हारी अपनी बहन तेज है लेकिन वह घमंडी है और उसका स्वभाव कड़ा है। तो सिंपल है और इसे हम बनाएंगे भी सिंपल तरीके से, लिखेंगे योर योर ऑन सिस्टर, योर ऑन सिस्टर इज इंटेलिजेंट, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है तेज है, इंटेलिजेंट। लेकिन मतलब बट, वह मतलब सी इज प्राउड, मतलब घमंडी है, प्राउड, एंड और का एंड लगाएंगे, उसका स्वभाव कड़ा है, तो लिखेंगे हर नेचर इज रूट, हर नेचर, नेचर इज रूट, रूट। ठीक है, रूट यहां पर पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है कि चूंकि आप शिक्षित नहीं है अतः आप एक आदर्श नागरिक नहीं है। तो यहां पर चूंकि का हम लिखेंगे सिंस, सिंस यू आर नॉट, यू आर नॉट एजुकेटेड, एजुकेटेड कोमा अतः, मतलब यहां पर हम सो का यूज करेंगे, लेकिन अतः मतलब सो यू आर नॉट एन आइडियल सिटीजन। ठीक है, एन
आइडियल सिटीजन, नागरिक का तो होता है सिटीजन ना, CITIZEN, सिटीजन। सिंपल था। अब चलते हैं हम आगे देखते हैं और भी सेंटेंसेज है उसे भी बनाते हैं। तो हमारा जो है नेक्स्ट हमारा है कि क्या ये पुस्तकें मेरी नहीं है। क्या बोल रहा है, क्या ये पुस्तकें मेरी नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे, लिखेंगे आर, यहां पर नहीं है लगा हुआ है तो हम लिखेंगे आर दिज नॉट, ठीक है, नॉट बुक्स। यहां पर देखिए जो यहां पर हमें ध्यान देना है, पुस्तकें मेरी नहीं मतलब दिज नॉट बुक्स माइन यहां पर बोला जा रहा है, तो हम जो है आर नॉट ही लगाएंगे पहले, लिखेंगे आर नॉट दिज बुक्स। आर यहां पर देखिए इसके बाद भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया, मतलब यहां पर जो हम जहां पर आर लगाते हैं ना उससे पहले हम लिख देंगे। तो यहां पर जैसे पहले अगर हम बनाते हैं, यहां पर अगर ये पुस्तकें मेरी नहीं है तो हम बनाते हैं दीज आर नॉट बुक्स माइन, दीज आर बुक्स नॉट माइन, ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहां पर हम लिखेंगे आर दीज बुक्स, यहां पर बुक्स लिख दीजिए, बुक्स नॉट माइन, ठीक है, सिंपल था। इसे एक और तरीका से हम बना सकते हैं, लिखेंगे आर नॉट, हमने आरंट का यूज हमने आप लोगों को बताया था, लिखेंगे आरंट दीज बुक्स माइन, सिंपल। तो दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हो, किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है कि ये कैसे तुम्हारी नहीं है, तो बनाएंगे हाउ, हाउ मीन्स कैसे होता है, हाउ आर यहां पर देखिए कैसे तुम्हारी नहीं है मतलब दिज का यूज करेंगे पहले, लिखेंगे दिज नॉट योर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ये पुस्तकें कैसे उन लोगों की है, ये पुस्तकें कैसे उन लोगों की है, तो बनाएंगे हाउ आर दिज, हाउ क्योंकि यहां पर इंट्रोगेटिव क्या बोलो WH वर्ड को पहले लिखना है, हाउ आर दिज नॉट दिज बुक्स, यहां पर बुक्स लिखना था, बुक्स नॉट देयर्स, देयर्स, ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट है कि यह राम की है तुम्हारी नहीं, यह राम की है तुम्हारी नहीं। चलिए तो बनाएंगे दिस इज, ठीक है, लिखेंगे दिस इज राम्स, ठीक है, राम्स हमने क्यों लिखा, राम की है, राम्स नॉट योर्स, नॉट योर्स। अब यहां पर हमने ये भी लिख देना, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट योर्स, ठीक है, तो लेकिन हमने नॉट योर्स ही लिखा, ये भी सही है। तो चलिए मैं वो भी बना देता हूं, लिखेंगे दिस इज राम्स, ठीक है, कोमा दिस इज नॉट योर्स, सॉरी फुल स्टॉप। तो इतना तो काफ़ी था आप लोगों को, और यह वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है क्योंकि जो प्रेजेंटेशन से हम बनाते थे तो बहुत ही कम टाइम लगता था, आप लोगों को मालूम भी होगा, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन प्रेफर करता हूँ। पहले भी मैं ऐसे ही बनाता था तो उसमें मुझे जो लगता था कि टाइम लैप्स हो जाता था और आप लोगों को जो बोर फील भी होता है, तो इसके लिए सॉरी, मैं जल्दी चाहता हूँ कि जल्दी से मेरा लैपटॉप ठीक होके आ जाए और मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन पर ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और इतनी मेहनत किया है, आधे घंटे तक बैठकर लिखना, आप लोगों को मालूम होगा कितना मेहनत का काम है, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए हर एक वीडियो में क्या बोलना है वो सारी चीज़ें दिमाग में सोच करके रखना पड़ता है। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहिए।